नमस्कार जी, आपका YouTube चैनल सैनोदय पत्रिका में स्वागत करते हैं। और हम हमारे श्रोतागण को थोड़ा सा अवगत करा दें कि हमारे नेशन ब्यूरो के संपादक आदरणीय शीशराम खासपुरिया जी से हम माता नारायणी धाम पर आए हुए थे, तो 2-3 दिन से बिजी थे और हम उत्सुक थे उनसे बात करने के लिए। इस प्रोग्राम को लेके काफ़ी भी बातचीत होती रहती हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत हम इनसे अच्छा लगाव है, इनके भाव हैं जो हमें अपनी तरफ खींच ले जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा हमारे श्रोतागण को, पहले तो हमारे पत्रकार महोदय से मैं थोड़ा सा प्रार्थना करना चाहूँ, क्योंकि पीछे हमने हमारे एक बाजू खो दी है, तो हमें उस विषय में खेद है। उस टाइम भी हमें कम्युनिकेशन नहीं हो पाया था, तो हम थोड़ी सी इस प्रोग्राम से कल बहुत ज़्यादा व्यस्त थे और प्रेजेंटली टाइम में भी थोड़ा सा वैकेंट पीरियड निकाल के हम बातचीत करने के इच्छुक हैं, और मैं उनसे बात करने के लिए थोड़ा सा जी बताइए जी। थैंक यू। नमस्कार सभी को। इसमें नारायणी धाम का हर वर्ष की भांति एक सेन जी महाराज जी की पदयात्रा महासंगम होता है। अभी कोरोना काल में 2 साल नहीं भरा गया था, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, और 2022 के अंदर पूरे हिंदुस्तान का सैन्य समाज उत्साहित था कि इस बार अखिल भारतीय नारायणी धाम पर पदयात्रा महासंगम का संगम होगा। तो काफ़ी लोग आए थे, और एक ये प्रेरित है कि समाज में एकता का प्रतीक होता है। पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं, आपस में मिलते हैं, और समाज में एकता का अलग जिसे कहा जाए एकता का स्रोत पैदा होता है। और इसीलिए वर्षों से परिपाटी चली आ रही है। पहले लेकिन ये सती के बाद में पहले मेला भरता है माता जी का, लेकिन देवराला कांड के बाद में ये बंद हो गई करीब। तो यहाँ पर नानी धाम सेन जी महाराज जी के नाम से पदयात्रा महासंगम का संगम होता है, और सभी पदयात्राएँ आती है और अपने अपने माता के दर्शन करती है, माता से आशीर्वाद लेते हैं, और समाज में एक जिसे कहा जाए कि सामूहिक गंगा स्नान है कि सभी सामूहिक स्नान करते हैं, समाज में एकता का संचार होता है। एक अच्छा एक चल रहा है, तो इसमें काफ़ी समय भी लगता है, लोग बिजी भी रहते हैं, काफ़ी मेहनत भी लगती है, और सबसे बड़ी चुनौती होती है जो यहाँ के मौजूदा अध्यक्ष है अखिल भारतीय नारायणी धाम महासभा की, क्योंकि अखिल भारतीय नारायणी धाम महासभा इंटरेस्ट दोनों मिलकर करवाते हैं, तो उन दोनों के लिए बड़ी चुनौती होती है। यहाँ इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करना बड़ी मेहनत का काम है। कार्यकर्ताओं को जुटाना करना, कार्यकर्ता जुट भी जाते हैं, लेकिन बहुत भारी चुनौतियों का सामना लेकर के इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है, क्योंकि 2.5-3 लाख कम से कम लोग यहाँ समाज के लोग आते हैं, और अन्य समाज के लोग बहुत कम आते हैं। समाज का एक महासंगम सब चुनौती भरा अध्यक्ष को लेकर में कहा जाए तो चुनौती भरा महासंगम है, लेकिन समाज के लिए एकता का भरा हुआ संगम। जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। कल का मैनेजमेंट मैंने प्रेजेंट देखा, बहुत अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेवारी निभा रहे थे लोग। ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि जो बड़ा प्रोग्राम होता है उसमें थोड़ा सा सिस्टम को कितना भी मैनेज कर लें अव्यवस्थित हो जाता है, क्योंकि हम कर देते हैं। लोग जो आम जनता होती है वो समझ नहीं पाते, जो हमारे बंधु तो उनको नहीं समझा पाते, उसमें हमारे से कुछ आहत भी होते हैं, क्योंकि हम सभी की फीलिंग्स का देखभाल नहीं कर सकते। थोड़ा सा मैं इस पे चर्चा करना चाहता हूँ, और जितने भी कमेटी के मेंबर हैं, इस बात से आपसे नहीं मैं सभी से कर रहा हूँ क्वेश्चन कि कल बहुत अच्छा प्रोग्राम था, हमें ऐसा लग रहा था एक परिवार की तरह, परंतु आज एक सन्नाटा छा गया है। यदि हमारा साथी कोई 2 दिन बाद कहीं अदर स्टेट से आता है तो उसको थोड़ा सा फील होता है, क्योंकि यहाँ मैनेजमेंट कमेटी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर 2, 4, 5 लोग हमारे रहें, ताकि आए उसका स्वागत हो, चाय पानी की थोड़ी व्यवस्था, थोड़ा सा सिस्टम हो, क्योंकि यहाँ उससे फील होता है। तो इस विषय में आप थोड़ी सी राय दें कि क्या ये कहना गलत है या अनुचित है। थोड़ा सा आप। ठीक है, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है इकबाल जी, एक अच्छी बात है, पूछना भी चाहिए, क्योंकि अखिल भारतीय नारायणी धाम है और ये पूरे भारतवर्ष के सैन्य समाज का एक आस्था का केंद्र है। मैं समझ सकता हूँ कि ये वर्षों से चल रहा है, ये सब हम समाज के ही सभी लोग मिलकर इसको चलाते हैं। समाज का बड़ा ही सहयोग
लेकिन हम अगर कहीं अपनी समाज की कई जगह बात करते हैं तो हम कहीं अगर कहीं मीटिंग हो, कहीं सभाएं हो, तो हम इस तरह की उसको कमेंट्स करते हैं एक दूसरे को, तो वो लगता है जैसे कि कोई सुप्रीम कोर्ट का मामला चल रहा हो। लेकिन जहाँ धाम का सवाल आता है, एक अच्छा मैनेज करने का प्रयास कोई भी अध्यक्ष करने का प्रयास करते हैं और सुधार हुआ भी है। 2015 के बाद में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन कुछ खामियां तो रहती हैं। अब धीरे धीरे कुछ चीज़ों को जो आप लोग अगर कोई शिकायत निकाल के बाहर लाओगे तो उसको दुरुस्त करने के लिए हमें आसानी होती है, अध्यक्ष को एक आसानी होती है। और कमियां बताना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कमी बता करके यार यहाँ का मैनेजमेंट आपसे ये कोई कमी नहीं है, तो वो बेईमानी होगी। कमियां बताना एक व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का कार्य है। अगर इस तरह की कमियाँ अव्यवस्था होती है तो उस व्यवस्थाओं को अगर हम भापते हैं, देख के और कमेटी के पास जाती है, तो कमेटी उन चीज़ को देखना चाहिए और कमेटी देखती भी है। चूँकि ये सबसे बड़ा धाम भी है और दूसरा कई पेचीदियाँ भी हैं यहाँ पे, शायद कई लोग आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ से पेच फंसे पड़े हैं जिन पर कमेटियों का बड़ी मैंने पहले भी कहा था, बड़ी चुनौतियाँ, जैसे कि मेले में होती, इसी तरह की चुनौतियों का सामना अक्सर देखने को मिलता है। फिर भी समाज में भी कुछ लोगों की वजह से भ्रमित या कुछ ऐसे चीज़ है, कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी प्रयास कमेटी कर रही है, आगे भी करेंगे। आपका बहुत अच्छा सुना, इसके लिए मैं समाज से भी निवेदन करूँगा कि जब भी आप आए तो, क्योंकि जो भी व्यवस्थाएँ होती हैं वो समाज जो वहाँ धाम के नाम से, व्यवस्थाओं के नाम से, विकास के नाम से पैसा लेके जाती है, उन्हीं पैसों से व्यवस्था होती है। और आजकल तो इस कमेटी के इतिहास के पन्नों के लिए बारे अच्छा किया, गूगल से आप पैसा भेज सकते हो, फेसबुक से आप पैसा भेज सकते हो। अगर हिंदुस्तान का प्रत्येक सैन्य समाज का एक व्यक्ति अगर 10-10 रुपये भी धाम के लिए भेजता है तो मैं समझता हूँ लाखों करोड़ों का विकास होगा। और हाँ, जो आपको जो समस्या देखने को मिल रही हैं वो शायद हम कोई कमेटी उस समस्याओं को दूर करने में बहुत बड़ा सहयोग। बहुत अच्छा मैनेजमेंट था और जो सभी कार्य जो एक सिस्टम के बातें चल रहा था, परंतु जो साथी बाहर से आए हुए थे, जो कुछ हमारे से परिचित थे, कुछ अलग से, उनकी काफ़ी उम्मीद थी। काफ़ी लोग कहते हैं कि मैं सरना जी को जानता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ, हम ऑफिस में आए, हमें ये करवाना है फलां, जो काफ़ी क्वेश्चन किए उन्होंने, परंतु टाइम नहीं था क्योंकि उस टाइम सम्मानित प्रोग्राम भी चल रहा है। तो मेरा एक थोड़ी से मानना है, या किसी का भी मान लीजिए, एक अध्यक्ष के सारे काम नहीं होते हैं, हम जानते हैं। उस विषय में उस वैकेंट सीट पर कोई न कोई आदमी अपनी जिम्मेवार पर्सन को वहाँ पर बिठाया जाए, ताकि पानी पिलाने की, चाय पिलाने की ये एक्स्ट्रा अनुमति ले सके। क्योंकि हम किसी आदमी से क्वेश्चन करते हैं, भाई साहब इसको पानी की, या जैसे वो मिल रहे हैं इनको बिठाएं, तो वो क्या कहते हैं, अध्यक्ष महोदय ने मना कर रखा है, या उन्होंने ऐसी कोई कंडीशन लगा रखी है एक्चुअल में, या कुछ लोग इसको नीचा दिखाना चाहते हैं। तो सिस्टम से थोड़ा सा सिस्टम ऐसा होना चाहिए ताकि उसको फील ना हो सके महासभा के अंदर जो लोग आए, क्योंकि जो वहाँ से चल के आते वो टीम के मेंबर होते थे। आज हमारे साथी केस कला बोर्ड के चेयरमैन के जो करीब, और जो वहाँ कमेटी के जो कर्म यूनियन के प्रधान प्रीतम सेन आए हुए थे, और वो धाम पे मिले कि हमें अध्यक्ष महोदय से मिलना है। वो शायद बिजी शेड्यूल है, चलो कोई बात नहीं, ऑफिस में हम चले गए। तो काफ़ी देर वेट करने के बावजूद वो वापस चले गए। हालांकि उनको पता नहीं, फील हुआ नहीं, मुझे 100% हुआ कि कोई आदमी नहीं है क्या कमेटी के अंदर कि भी अशोक शर्मा यदि बाहर हैं या वो बिजी हैं तो कोई और मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि लोगों का हमें दिल जीतना होगा, हमें ये हमारा धाम है, क्योंकि जो इसके विकास के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो थोड़ा सा इस सिस्टम को सुधारने की कोशिश है, हमारे लायक जो सेवा हम उसके लिए तैयार हैं जी। तो क्या इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब सिस्टम की बात आप तेजपाल जी कर रहे हैं, तो सिस्टम क्या है कि ये पदयात्रा महासंगम है। यहाँ पे 2.5-3 महीने पहले भी कहा था 2.5-3 लाख लोग आते हैं। हर एक मैं आपको बात बता दूँ, घर पर आपको लेकर या मेरे को लेकर मैं छोटी सी बात आपको कहना चाहूँगा कि तेजपाल जी या खासपुरिया जी कोई मिलकर प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, चलो मान लीजिए दोनों ने मिलकर प्रोग्राम किया, तो आप उसमें एक बात बताइए कि आप वहाँ बैठे हुए हैं, आपके लोग बैठे हुए हैं, और आप ये अपने आप को एक महसूस कर रहे हैं कि खासपुरिया को बुलाने के लिए आएगा तो ही मैं जाऊँ, तो इसमें दोष किसका है? खासपुरिया का है या तेजपाल जी का है? तो एक सिस्टम ऐसा भी हमारे धाम पे इस पदयात्रा में देखना इस बार मिला है। इस बार क्या है कि
ट्रस्ट महासभा ने दोनों लोग जाए हमेशा ही ऑर्गेनाइज करते हैं, हमेशा जी। साथ रहते हैं, तो दायित्व दोनों का होता है। जी और इस बार हर बार मैंने शायद ये कोई मैं किसी की बढ़ाई या कोई मैं लोग कहते हैं अक्सर आप उनको चढ़ाने की बात करते हैं, मैं चढ़ाने की बात नहीं, नेचुरल पॉजिटिव बात इसलिए कर रहा हूँ कि मौजूदा जो अध्यक्ष अशोक शर्मा जी हैं, उन्होंने खुद फील्ड के अंदर खुद 7 दिन लगातार खुद काम कर रहे हैं, जो बराबर का साथी है, मान लीजिए ट्रस्ट है या कोई भी है, अदरवाइज है ट्रस्ट है, तो आप भी तो उनसे दायित्व आगे बढ़ के करें, चलो गाँव में आ गया, बताइए आप क्या काम करना है। अगर इस तरह की भावना अपने लोगों में हो जाएगी, जो लोग अपन कमेटियाँ आए, संगठन आते हैं, हजारों संगठन आते हैं, लेकिन वो सीधे आते हैं, टाइम टू टाइम आते हैं, मंच पे गए, सम्मान हुए, चल मेरा भाई, अगर वो टाइम पर आकर क्या पहले के साथ मिल के काम करेंगे। जैसे सही है आपका मानना, क्योंकि कुछ लोग अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि हमें अध्यक्ष महोदय खुद बुलाए, या कुछ लोग ये उनका भी मानना कि भी जो लोग आए हुए हैं प्रोग्राम में वो खुद मुझे आके मिले, तो हमें यहाँ सभी को अध्यक्ष मानना चाहिए। प्रोग्राम के अंदर सभी को एक सोशल वर्कर की तरह काम करना चाहिए, जिसी भी जितनी जिम्मेवारी बनती है। तो ये हमारी सोच है ऐसा। यहाँ क्या थोड़ा से बदलाव की ज़रूरत नहीं है जी, इसमें देखने में आलोचना नहीं कर रहा, बहुत अच्छे इंसान हैं, न हम कमज़ोरी को फील करते। जो भी भाई हमारा काम करता है, अग्रणीय है, सीनियर है, अच्छी बात है, कल कोई और आएगा वो भी काम करेगा। हम नीचा नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि यदि हम उसकी आलोचना और टांग खिंचाई करते रहेंगे तो दूसरा जो विरोधी पक्ष होता है या कोई और है उसका फ़ायदा उठाएगा। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथी, हमारे एक्टिव जो लोग हैं उनको थोड़ा थोड़ा अवगत कराते रहें, ताकि इस चीज़ की खामियां ना आए। ये एक पूरे समाज का, दाम का और हमारे उसका मैटर है। इसके बारे में कह रहे हैं वो ठीक है आपका प्रश्न कि कुछ समस्याएं हो जाती है और कुछ कमियां भी रहती है। मैं नहीं कहता कि पलड़ा एक तरफ भी बहुत ज़्यादा भारी है, एक तरफ कम है, कुछ खामियां कमेटी से भी हो जाती हैं, लेकिन उनको दुरुस्त करने के लिए हमें उस पर थोड़ा सा वो रखना चाहिए, संयमता रखना चाहिए कि लेकिन हर चीज़ को उसको हाईलाइट करना, या मान लीजिए कि कोई कमी मेरे में हो तो उसको हाईलाइट कर क्या उसको उस तरीके से लेकर के हम, जैसे कि आज सरना जी ने कल बड़ी अच्छी बात की थी व्हाट्सएप वाली, मैंने सुना था तो आवाज़ कम थी माइक लेकिन थोड़ी थोड़ी आ रही थी, लेकिन मेरे काम नहीं आ रही कि हम व्हाट्सएप एक अच्छी चीज़ है, अगर व्हाट्सएप को हम अच्छी दिशा से लेके चले, समाज को जोड़ने का काम ये कर रहा है। आज मान लीजिए कि भारतवर्ष में कोई नाम पूछे तो इस व्हाट्सएप की जगह कहीं खास पे जानते हैं, या वो कोई संगठन को तो जानते हैं, लेकिन व्हाट्सएप का ही सबसे बड़ा जगह है। हमारे ये डिजिटल सेन भारत अपने पवन कुमार जी थे, तो उन्होंने एक अच्छा एक किस्म की जिद थी कि एक भारत और एक शहर, मेरे बड़ा अभी भी उनकी, जब तक मैं जिंदा रहूँगा ये चीज़ मेरे हमेशा उनकी याद रहेगी। तभी मैं सोता हूँ कि ये चीज़ जरूर मैं याद करता हूँ। फिर उनके प्रयास बहुत अच्छे रहे, प्रयासों से काफ़ी फर्क भी पड़ा है। तो हमें व्हाट्सएप पे इस जरिए से चलेंगे तो हम समाज का समग्र विकास भी करा सकते हैं, समाज में एकता भी ला सकते हैं। लेकिन हम आलोचनाओं को लेकर के बैठ जाते हैं, जैसे आलोचना ब्याज भी करें, अगर उनको न लेकर के हम अपने भविष्य की तरफ ध्यान दें, अपने कर्म प्रधान जिसे बोला जाए, समाज हिताधी जो कुछ कर सकते हैं उन पर हम बारीकी से तो चर्चा करें इसी। लेकिन क्या है कि व्हाट्सएप ऐसा लगा कि वो सुबह लग जाते हैं चाय पीते हुए, तो एक अच्छी बात नहीं है। इस पर हमें समाज को सोचना चाहिए। विरोधी कोई नहीं होता समाज में, विरोधी कोई नहीं होता, सिर्फ एक लड़ाई होती है, वो सिर्फ मूँछों की लड़ाई कहते हैं अपने समाज में, या एक अपनी अहमता की अहमता भी नहीं होती हिसाब में मैं ही रहूँ, तो वो लड़ाई है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। कोई अध्यक्ष बनते हैं तो वो कोई कमाई नहीं करके जाते हैं, पहले जो अध्यक्ष बने तो उन्होंने कोई कमाई नहीं की, ये जेब से पैसा ही लगाते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन हमें अब एक होके व्हाट्सएप को तो हम एक ले चलना चाहिए, ये मेरा बहुत अच्छी बात है जी। जैसे कुछ लोगों का काम होता है फेसबुक और व्हाट्सएप पे हीरो, पर वो धरातल पे जीरो होते हैं। हमें उस एक चीज़ से नहीं ले, मैंने वाकिफ तौर पे जैसे आपसे हम बात कर रहे हैं, मैंने ज़मीनी स्तर पे भी देखा, काफ़ी टाइम से मैं 4-5 बार आ चुका हूँ दाम पे, और मुझे किसी चीज़ का यहाँ इसलिए ये फील भी नहीं होता है कि भाई मुझे सम्मान नहीं मिला, मुझे किसी ने बुलाया नहीं, ये चीज़ें नहीं होती। ये उन लेवल की बातें होती, लो लेवल की। मैं इससे बहुत आगे हूँ और ये चीज़ें मैं नहीं समझता, क्योंकि जो आदमी मिल के थोड़ा सा एक बार जय सेन जी महाराज, जय नारायणी माता जी बोल दिया तो उसमें मेरा सारा सम्मान आ गया, क्योंकि उस टाइम इतना बिजी होता है वो, उसको एक आदमी की जगह 10 आदमियों की ज़रूरत होती है। परंतु हम तो ये चाहते हैं कि जो चलो उनका काम है, कुछ लोग होते हैं धरातल पे काम करने में। आपको धरातल पे हमने यहाँ काम करते हुए देखा है,
या नीचे से, क्योंकि हम मैट को बिछाने से लेके और उस शिखर तक के काम करते हुए, तो ये आपकी बहुत ही जो उनके लिए हमारे पास शब्द नहीं है, जो आपकी इसका जो सिस्टम को आप जो कार्य दे रहे हैं। तो बहुत सी जो और भी हमारे श्रोतागण को जो हम धन्यवाद देते हैं आपके, कि जो आपका नेशनल ब्यूरो जो पत्रिका है, क्योंकि मैं उसमें देखता हूँ आप सेंड करते हो, हमें खुशी भी होती है उसको देख के। मैं सभी से, हमारे श्रोतागण से एक गाइड करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अखबार सभी पढ़ते हो आप लोग, तो थोड़ा सा फील होना चाहिए। क्योंकि आप ध्यान दो, जब ये किसी चौराहे से निकलते हैं और कोई सैलून का काम करता नज़र आता है, भले ही वो दूसरी कास्ट से काम कर रहा हो, परंतु हमारी आत्मा, हमारे दिल में ऐसा फील होता है क्या कहीं हमारा भाई हो, एक बार ऐसा होता है। इसलिए उस अखबार को देखिए, उसकी महिमा को जानिए, उसके पीछे जो उनकी मनसा थी उनका भी करने का प्रचार का माध्यम है। तो प्लीज़ बाय रिक्वेस्ट मैं सभी से कहना चाहता हूं कि जो भी जहां से भी लिंक है या नहीं है, नेशन जो ब्यूरो अखबार आता है उसको पढ़ें, उसकी महिमा को समझें, उनके साथ जुड़ें। और मैं इस वक्त श्री श्राम कासूरिया का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि काफ़ी टाइम दिया है और मैं इनका आभारी हूं। और हमें बहुत कुछ इस लाइन में सीखना है, और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे एडिटर महोदय विजय सेन को।